नमस्कार दोस्तों संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है प्रत्यय। और दोस्तों हर एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यय को ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अंत में ये बोलोगे कि हर एक प्रत्यय मेरे को दिमाग में सेट है, मेरे को ट्रिक से याद है। तो आप अंत तक मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों इसी प्रकार की मज़ेदार ट्रिक से आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक बार सभी मित्रों के पास शेयर करने का जरूर प्रयास करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं दोस्तों प्रत्यय टॉपिक की ओर। दोस्तों बात कर रहे हैं हम संस्कृत की। तो संस्कृत के अंदर दोस्तों प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत के अंदर दोस्तों प्रत्यय। अब दोस्तों इनको आप कैसे, सबसे पहले ट्रिक यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय किनके साथ आता है, तद्धित प्रत्यय किनके साथ लगता है और स्त्री प्रत्यय है वो किनके साथ लगता है। कृत प्रत्यय होता है दोस्तों वो लगता है धातुओं के साथ। किनके साथ लगता है? धातुओं के साथ। तद्धित प्रत्यय है दोस्तों ये लगता है आपके जो लगता है शब्दों के साथ। किनके साथ लगता है दोस्तों? शब्दों के साथ। और स्त्री प्रत्यय है ये धातु और शब्दों दोनों के साथ प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों कि जो प्रत्यय है 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब चलते हैं दोस्तों एक एक प्रत्यय को हम ट्रिक के साथ समझेंगे। आप अंत तक मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखते रहिए दोस्तों। जिस साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने आया है यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? यत प्रत्यय। दोस्तों यत प्रत्यय के अंदर शेष क्या रहता है? ये शेष रहता है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों यत प्रत्यय है, इसकी ट्रिक देखिए यहाँ पे। दोस्तों ट्रिक क्या है? हमेशा ए आई रहेगा। ए आई मतलब शब्द के प्रारंभ में अगर आपको ए आई दिखाई दे और अंत में आपको यस दिखाई दे तो क्या करना है आपको? वहां पे यत प्रत्यय है उसको सही करना है दोस्तों। यहां पे हम देखते हैं दोस्तों अंत में क्या दिया गया है? ये दिया गया है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। चेयम, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। नेयम, ए दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जेयम, ए दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। तो यहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? आपके यत प्रत्यय होगा। तो दोस्तों पहला समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बता दो साथ में। यत प्रत्यय जिसके अंदर शब्द के प्रारंभ में ए आई और आगे क्या हो, अंत में क्या हो, ये हो, तो वहां पर यत प्रत्यय होगा दोस्तों ये यत प्रत्यय जहां पर यह शेष रहता है इससे संबंधित हमारे संस्कृत व्याकरण में 5 प्रत्यय हैं जिसके अंत में क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। और रीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये पांचों के पांचों। ये पांचों आपको याद होने चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो प्रत्यय है दोस्तों वो है हनियत प्रत्यय। दोस्तों इस प्रत्यय को हम कैसे याद कर सकते हैं देखते हैं दोस्तों इसके अंदर भी आपके शेष क्या रहेगा? ये शेष रहेगा। अब इसको याद कैसे करें? तो दोस्तों जो भी आपको शब्द दिया जाएगा उसके अंदर अगर जो पहले प्रारंभ के अंदर आ या ओ या फिर जो शब्द दिया गया है उसके अंदर 2 हलंत दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 2 हलंत दिखाई दे और अंत में आपको क्या दिखाई दे? ये दिखाई दे। सीधा तौर पे अगर आप समझना चाहो और रीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस प्रकार पूछा जाएगा। शब्द के प्रारंभ में तो आ की ध्वनि और अंत में किसकी? ये की ध्वनि और बीच में आपको शब्द मिलेगा दोस्तों। ये चीज आपको किसमें? हनियत प्रत्यय के अंदर याद रखनी है। देखते हैं दोस्तों इसके उदाहरण। पाठ्यम, आर्य है, रक्ष्यम और शिष्यम। अब दोस्तों यहां पे आपको पता कैसे चले कि यहां पे आपके शब्द आ गया शिष्यम। तो यहां पे मैंने आका बोला था, ये तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये तो पता है आपको ये आ रहा है, लेकिन यहां पर तो आ नहीं सी आ रहा है। तो दोस्तों यहां पे देखिए आपको 2 हलंत दिखाई देंगे इसके अंदर। बिना विसर्ग के अगर 2 हलंत दिखाई दे वहां पर हनियत प्रत्यय होगा दोस्तों। इसी प्रकार हम देख सकते हैं रक्ष्यम में बिना विसर्ग के 2 क्या दिखाई रहे हैं आपको? हलंत। एक यहां पे श का होगा और एक मैं का हलंत होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इससे आगे।
तीसरे प्रत्यय की ओर। दोस्तों सभी प्रत्यय जो मैं आपको इसी प्रकार है ट्रिक के साथ बताता जाऊंगा। तीसरा है हमारा क्यप प्रत्यय। दोस्तों क्यप प्रत्यय है, इसके अंदर हम इसको कैसे याद रख सकते हैं ये देखते हैं दोस्तों। तो क्यप प्रत्यय को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं 7 या 8 आपको धातुओं के नाम बता रहा हूं। अगर ये धातुएं आपको याद है तो इनके साथ हमेशा और हमेशा के लिए कैप प्रत्यय लगेगा दोस्तों। कैप प्रत्यय में भी क्या यह शेष रहता है, ये शेष रहता है दोस्तों। अब धातुएं कौन कौन सी है, इण, स्तु, सास, व्रह, द्रि, जुस, दृश, कृत, खन। कितनी धातुएं हो गई दोस्तों, ये धातुएं हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धातुएं हैं। इनके साथ हमेशा कैप प्रत्यय लगेगा दोस्तों। और कैप प्रत्यय में हमेशा सेंस क्या रहता है, ये सेंस रहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं इनसे अगर इनके साथ हम कैप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा इत्थे। सास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रीट के लिए ये 2 शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है सीधे तौर पे दोस्तों। धातु है आपकी सास और अगर इसके साथ कैप प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द बनेगा शिष्य। इसी प्रकार खन धातु के साथ कैप प्रत्यय लगा दिया जाए तो खेम शब्द बनेगा दोस्तों। तो ये 9 धातुएं हैं जिनके साथ हमेशा कप प्रत्यय लगता है और कप प्रत्यय इन 9 ही धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। तो आप अपने नोटबुक में इन 9 धातुओं को जरूर लिख लें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का जो प्रत्यय है दोस्तों वो कौन सा है, हमारा लेप प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है दोस्तों। लेप प्रत्यय के अंदर हमेशा क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है दोस्तों। बहुत सिंपल होता है लेप प्रत्यय, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ही सिंपल है। लेप प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में आपको उपसर्ग दिखाई देगा। ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक क्या है, शब्द के प्रारंभ में आपको क्या दिखाई देगा, उपसर्ग दिखाई देगा दोस्तों। यहां पे देखिए विचित्ते, यहां पे ये दिखाई दे रहा है और यहां पे उपसर्ग दिखाई दे रहा है। आ उपसर्ग है, ये दिखाई दे रहा है तो आदाय, और प्र है उपसर्ग है और यहां पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये सभी शब्द जो बने हैं दोस्तों, इन सभी में जैसे विचित्ते, आदाय है, प्रकृत्ते, इनके अंदर लेप प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। तो 4 प्रत्यय जो ये से संबंधित थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों। अगर एक बार में आपके समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार रिपीट करके देखते रहें और हर एक जो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें, जिससे एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आप अगर रिवीजन करना चाहो तो इन ट्रिकों के माध्यम से आप कम समय के अंदर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय दोस्तों बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए दोस्तों, तरप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, तर दिखाई दे रहा है। तरप प्रत्यय अगर दोस्तों हमें पढ़ना है तो देखना होगा तरप के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तर। और इसके हम ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, शब्द के अंत में अगर पुल्लिंग है तो त्रय है, स्त्रीलिंग है तो तराह और नपुंसक लिंग है तो तरम। ये 3 शब्द है दोस्तों, तरह है, तराह, तरम। अब इनसे शब्द कैसे बनते हैं देखते हैं। किसी शब्द या धातु के साथ जब तरप प्रत्यय लगता है तो क्या होता है, तिर्वत्र है, त्रिवित्रह और तिर्वत्रम। ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये नपुंसक लिंग शब्द है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, तरप के अंदर अगर आप पैक को हटा देते हैं तो तर शेष रहता है और तर के द्वारा ही तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द बन रहे हैं दोस्तों। तरह है, तरा और तरम। याद रखना है दोस्तों, तरप का तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा तमप प्रत्यय। दोस्तों तमप प्रत्यय है बहुत सिंपल प्रत्यय है, आसानी से आप याद कर सकते हो। तमप में से आपको तरप में से जिस प्रकार आपने पैक को उठाया था इसी प्रकार यहां पे हटा दीजिए, बचेगा क्या, तम। और तम के साथ तीनों लिंगों के अंदर तम, तमा, तमम, इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो गया दोस्तों। अब इसको हम यूज करते हैं। तिर्वतम है, तिर्वतमः, तिर्वतमम, तिर्वतमम। ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग और ये हो गया नपुंसक लिंग दोस्तों। तो तमप प्रत्यय के अंदर तम शेष रहता है और तीनों लिंगों के अंदर यूज होता है। जो पुल्लिंग है उसके अंदर तम है,
स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में तमम। दोस्तों इतना अगर आपको याद है तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जरूर देखिए, एक एक ट्रिक को अगर आप लिख लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी दोस्तों ये। अगर नहीं लिखोगे और आप ये सोचकर चले जाओगे वीडियो से कि याद हो गई, तो याद नहीं होगी। एक एक ट्रिक को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 नंबर का हमारा जो पढ़ते हैं वो है मुतूब पढ़ते। थोड़ी स्पीड के साथ कीजिए दोस्तों। मुतूब पढ़ते के अंदर दोस्तों आपको याद रखना है तीनों लिंगों के अंदर मान मति मत वानवती वत। अगर शब्द के अंत में आपको मानमती मत वानवती वत दिखाई दे तो बिना देखे आपको कौन सा प्रत्यय करना है, मुतूब प्रत्यय करना है दोस्तों। जिस प्रकार दयावान दयावती दयावत, श्रीमान श्रीमती श्रीमत, ये सभी है जो मुतूब प्रत्यय के शब्द है दोस्तों। ट्रिक है आपके सामने, इतना सा आपको याद रखना है, मुतूब प्रत्यय आपका कंप्लीट हो जाएगा। जबकि बुक्स में आपको एक एक पेज के मुतूब प्रत्यय दिए गए हैं दोस्तों। इतना याद रख लो तो आपका कंप्लीट होगा मुतूब प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 8 नंबर। 8 नंबर है दोस्तों हमारा ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय बहुत सिंपल है दोस्तों। ट्रिक देख लेते हैं। शब्द के अंत में अगर आपको नम या हणम ये दो चीजें दिखाई दे तो समझ लेना यहां पे कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। जैसे चलनम, रमणम, जननम, ग्रहणम। नम और हणम शब्द के अंत में आपको दिखाई दे तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है, ये दो चीजें हैं जो यहाँ पे याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। और सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर जिस प्रत्यय से सवाल पूछा जाता है वो प्रत्यय है दोस्तों आपका। और वो कौन सा प्रत्यय है आपका, वो है अनियर प्रत्यय दोस्तों अनियर जो प्रत्यय है इसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, पहले आप इसको ध्यान रखना है, अनियर प्रत्यय में शेष रहेगा अनीय। क्या शेष रहेगा, अनीय। अब दोस्तों आपको याद रखना है तीनों लिंगों के अंदर ये यूज होता है। अनीय, अनिया, अनियम, अणीय, अणिया, अणियम। अगर शब्द के अंत में आपको कहीं पर भी अनीय, अनिया, अनियम, अणीय, अणिया, अणियम दिखाई दे तो बिना सोचे समझे अनियर प्रत्यय आपको वहां पे करना है दोस्तों। बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों। देखते हैं उदाहरण इसके। करणीय, करणीया, करणीयम, चलनीय, चलनिया, चलनियम। यह है दोस्तों आपके अनियर प्रत्यय के उदाहरण। समझ में आ गया होगा दोस्तों? तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको यह समझ में आया है या नहीं आया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 10 नंबर का वूल प्रत्यय दोस्तों। बहुत सिंपल प्रत्यय है दोस्तों ये। इसके अंदर आपको 3 शब्द में आपके सामने लिख रहा हूं, ये याद रखने। तीनों लिंगों के अंदर ये प्रत्यय है जो यूज होता है दोस्तों। ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक है अक, इका, अकम। अगर ये 3 शब्द आपको शब्द के अंत में दिखाई दे तो समझ लेना शब्द के अंत में 3 लगे हुए हैं, इनमें से हैं तो वहां पे प्रत्यय होगा मूल प्रत्यय दोस्तों। जैसे लेखक, लेखिका, लेखकम। हो गया दोस्तों, बहुत सिंपल है, बस समझने की देरी है। समझ लिए तो हो गया। लेकिन जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है पहले जाओ लाइक और शेयर करो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और जिन मित्रों को ऐसी ट्रिक और चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप मेरे को कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा दोस्तों। कतुआ प्रत्यय। ट्रिक क्या है, अगर कतुआ प्रत्यय के बारे में आपको कोई शब्द दे दे और उसमें शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में आपको तवा, टवा, धवा, एक याद रख लो, तीनों याद हो जाएंगे। तवा, टवा, धवा अगर ये शब्द के अंत में दिखाई दे तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे कतुआ प्रत्यय होगा। जैसे चित्वा, श्रुत्वा, दृष्टवा या युद्धवा। तो यहां पे देखिए एक बार ध्यान से, यहां पे टवा आ रहा है, यहां पर दवा आ रहा है, यहां पर तवा आ रहा है। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया आपका, कतुआ प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रत्यय है हमारा वो है तुमून प्रत्यय। तुमून में से शेष रहेगा तुम दोस्तों। और जिस प्रकार कतुआ में हमारे बने थे तवा, टवा, दवा, उसी प्रकार यहां पे बन जाएंगे तुम, टुम, दुम।
तीन, अगर किसी शब्द के अंत में आपको ये तीन शब्द दिखाई दें, अगर आपको शब्द दिया गया जैसे धातुम, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, तुम दिखाई दे रहा है। द्रष्टुम, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तुम दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार लब्धुम, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दुम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा है आपका कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तुमून प्रत्यय होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ तीन शब्द याद करने हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 13 नंबर का जो हमारा प्रत्यय है दोस्तों वो है तव्यत प्रत्यय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय रहता है दोस्तों तव्यत प्रत्यय। तव्यत में से अगर तय को हटा दिया जाए तो शेष रहेगा तव्य। ट्रिक देख लेते हैं, तीनों लिंगों के अंदर ये यूज होता है दोस्तों, तव्ये, तव्या, तव्यम। इसी प्रकार टव्ये, टव्या, टव्यम। ये चीजें हैं जो आपको तीनों लिंगों में याद करनी है। यहाँ पे तय को हटाने के बाद तव्य शेष रहता है, जो तव्य आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। तव्ये, तव्या, तव्यम, टव्ये, टव्या, टव्यम। शब्द देख लेते हैं। कर्तव्य, यहाँ पे देखिए दोस्तों तव्य आ रहा है। आगे देखिए कर्तव्य, यहाँ पर भी तव्य आ रहा है दोस्तों, और कर्तव्यम यहाँ पर भी तव्यम आ रहा है दोस्तों। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के रूप है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा तव्यत प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा त्रिच प्रत्यय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रिक कर रहा हूं, पूछा भी जाता है। यहां पर दोस्तों शेष रहेगा आपका तशेष, तशेष रहेगा दोस्तों। तशेष रहने के बाद ट्रिक क्या है इसकी, तो ये तीनों लिंगों के अंदर यूज होता है दोस्तों। ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, और ये नपुंसकलिंग हो गया दोस्तों। ता, त्रि, त्रि। अब शब्द कैसे बनते हैं, दाता, दात्री, दात्रे, नेता, नेत्री, नेत्रे। अब आराम से आप इनको समझ सकते हो। त्रिच, यहां पे दोस्तों अगर नपुंसक लिंग के शब्द दिए गए हो तो यहां पर भी आपको नीचे री की मात्रा और शब्दों के अंदर भी री की मात्रा दिखाई देगी। स्त्रीलिंग की बात करें तो त्रि की मात्रा होगी, और पुल्लिंग में आपको हमेशा ता की मात्रा दिखाई देगी। सिर्फ आपको अगर त्रिच प्रत्यय याद करना है तो आपको याद क्या करना है, ता, त्रि, त्रि। ये तीन शब्द आपको याद करने, जो मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं दोस्तों, इसको ट्रिक और अंडरलाइन करके याद कर लेना दोस्तों। चलते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का जो प्रत्यय है दोस्तों वो है श्रित प्रत्यय। बहुत सिंपल है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, तीनों लिंगों के अंदर रूप चलते हैं। ट्रिक देखते हैं। अन, अंति या अति। यहां पे जो स्त्रीलिंग है इसके अंदर दो शब्द मिल सकते हैं आपको, अंति भी मिल सकता है, अति भी मिल सकता है, और जो नपुंसक लिंग है उसमें मिलेगा अतः। अब देखते हैं दोस्तों कैसे शब्द बनते हैं। पठन, यहां पे देखिए दोस्तों, पट प्लस अन शब्द बन रहा है दोस्तों, पट प्लस अन। पठंती या पठती स्त्रीलिंग में चलेंगे, और पठत अत आ रहा है दोस्तों, यहां पर अति आ रहा है, और यहां पर अंति आ रहा है दोस्तों। तो श्रित्री प्रत्यय है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। शब्द आपको इसमें जो याद रखने हैं, इसमें से कोई शेष आपको बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं जहां पर आपको क्या होता है कि शब्द में से जो नाम है उससे ही पता चल जाता है कि इसके अंत, शब्द के अंत में क्या प्रयुक्त होगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो पता नहीं चलेगा। तो टिक लगा रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़े ध्यान से पढ़ लें क्योंकि पूछा जा सकता है। अन, अंति, अति, अतः। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर का शानिच प्रत्यय। शानिच प्रत्यय के अंदर दोस्तों आप एक बार देखिए, बीच के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स प्लस आ दिखाई दे रहा है, तो स प्लस ए कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों शानिच प्रत्यय को याद करने की जो ट्रिक है वो तीन शब्द है, तीनों लिंगों के अंदर प्रयुक्त होते हैं। वो है अमान्य, अमाना, अमानम। शानच, अमान है, अमाना, अमानम। तीन शब्द है आपके सामने, ये याद कर लीजिए, बाकी मेरे पे काम छोड़ दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इसके रूप है वो कैसे बनते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम। वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। इनके अंदर जो 3 + 3 6 शब्द दिए गए हैं, इनमें सभी में सानच पढ़ते हैं। और दोस्तों हर शब्द के अंत में देखिए, इन दोनों के अंत में देखिए आप मान, तो दोस्तों सेव प्लस अमान हो जाएगा, व्रे प्लस अमान हो जाएगा। यहां पर अमाना है तो सेव प्लस माना, व्रे प्लस मान, अमाना।
तो यहाँ पे आपको शब्द के अंत में जो यहाँ पे 3 शब्द यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं ये सामने दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। गेय प्रत्यय दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रत्यय है दोस्तों। ट्रिक है, बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। शब्द के अंत में आपको एक की ध्वनि दिखाई देगी और प्रारंभ में आ की ध्वनि है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर गेय प्रत्यय के अंदर आपको अगर आ की ध्वनि शब्द के प्रारंभ में यहाँ पे दिखाई दे रही है और अगर शब्द में आपको च और ज दिखाई दे, शब्द के अंत के अंदर च और ज दिखाई दे तो च का तो हो जाएगा क और ग का हो जाएगा ज का हो जाएगा ग दोस्तों। देखते हैं एक बार, आपको याद क्या रखना है, शब्द के प्रारंभ में आ, शब्द के अंत में ए, दो ध्वनियां याद रखनी है दोस्तों, दो सवर चीजें हैं वो याद रखनी है। पट पाट है, पच पाक है। यहाँ पे च है दोस्तों तो च का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होता पज होता तो क्या हो जाता, पग हो जाता दोस्तों। तो ये आपको हो गया गेह प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इससे पहले एक बार कमेंट कर दो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और इसकी पीडीएफ किस किस को चाहिए वो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सॉरी क्वेश्चन क्या 18 नंबर प्रत्यय देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रत्यय है जो हमारा है कत प्रत्यय। कौन सा है दोस्तों, 18 नंबर का जो प्रत्यय है हमारा वो है कत प्रत्यय, और कत प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। कत प्रत्यय पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। इसके अंदर आपको याद 5 शब्द अगर आपको याद है, 5 व्यंजन है दोस्तों वो याद कर लो। कत के अंदर शेष रहेगा तय, और साथ में तय कीजिए गई ये शब्द भी आपको मिल सकते हैं द न ट ड, द न ट ड, तय द न ट ड। अगर शब्द के अंत में आपको ये 5 क्या दिखाई दे, वर्ण दिखाई दे, तो समझ लेना यहाँ पे कत प्रत्यय हैं। जैसे ची शब्द से बनेगा हमारा ची धातु से चित्त है, त आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। लब से लब्ध यहाँ पे द आ रहा है। स्था से स्थित यहाँ पे क्या आ रहा है, तय आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपको बता दूं सभी साथियों को, मैं जो स्था से स्थित बन रहा है, स्थित का पूछा भी जा सकता है। तो स्थित में हमेशा कत प्रत्यय होगा जिसके अंदर तय द न ट ढ शेष रहे, सॉरी शब्द के अंत में प्रयुक्त हो वहां पे कत प्रत्यय होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कथवतु। कत पढ़ लिया तो कथवतु आ गया। कत के अंदर हमारे शेष क्या रह रहा था, तय ध न ड ट, ये क्या शब्द के अंत में प्रयुक्त हो रहा था। तो कथवतु में उन्हीं वर्णों के साथ शब्द लग जाएगा वान दोस्तों। जैसे तय था तो तवान, ध था तो धवान, न था तो नवान, ढ था तो ढवान, ट था तो टवान। देखते हैं चितवान दोस्तों, चित प्लस ची प्लस तवान, लब्धवान, लब प्लस दवान। तो यहां पे आपको दवान की ध्वनि दिखाई दे रही है, जहां पर तवान दवान नवान दवान टवान इनकी अगर शब्द के अंत में इनकी ध्वनि आए तो वहां पे आपको करना क्या है, कत वतु प्रत्यय करना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। जो भी संस्कृत में हमारे प्रत्यय हैं इंपॉर्टेंट वो सभी इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। अण प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा पड़ता है, समझने में भी इसकी आपके दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों। अंत में आपको ए दिखाई देगा, जो अण प्रत्यय है इसके अंदर अंत में आपको क्या दिखाई देगा, ए दिखाई देगा दोस्तों। जैसे कि यहां पे देखते हैं दोस्तों, एक शब्द ले लेते हैं पहले, शिव से सेव बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो दोस्तों अगर शब्द के प्रारंभ में यहां पे आपको क्या दिखाई दे, ए या आ दिखाई दे तो इसका आ हो जाएगा, री दिखाई दे तो आर हो जाएगा, ई ए ऐ दिखाई दे तो ऐ हो जाएगा, उ ओ औ दिखाई दे तो औ आदेश हो जाएगा। ये चीजें अगर शब्द के प्रारंभ में आपको ये दिखाई दे तो इनमें आपको परिवर्तन करना है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारा आदेश है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारा औ आदेश हो जाएगा। एक का औ आदेश हो जाता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। यहां पे है शिव, शिव सी के अंदर आपके ई आ रही है तो ई का क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो से के ए लगेगी तो क्या बन गया, से बन गया। और व का औ आदेश होगा तो ये अ और लग जाएगा विसर्ग दोस्तों। इसी प्रकार रघु, रे के अंदर एक की ध्वनि, एक का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। आगे है घ तो ये घ, और उ का क्या हो जाएगा, जो उ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों उ दिखाई दे रहा है, इसका हो जाएगा औ। तो राघव
ए मिलेगा तो पूरा ग हो जाएगा, और वह ये आ जाएगा तो यह हो गया राघव। तो यह हो गया हमारा अण प्रत्यय। एक बार सभी साथी है जो इनको ध्यान से लिखते रहे दोस्तों, और एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरी बार वीडियो देख ले, 3 बार वीडियो देख ले, गारंटी लेता हूं जो आपके पढ़ते हैं वो समझ में आ जाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है श प्रत्यय। बहुत सेंस है, सेंस इसके अंदर रहेगा ये दोस्तों, अण प्रत्यय की तरह ही ये प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार वहां शब्द के अंत में ए या आ है या ए है, ई ए ऐ ओ, ए ई ए ऐ है तो ऐ आदेश हो जाता है शब्द के प्रारंभ में, या उ ओ औ है तो इनका क्या हो जाता है, औ हो जाता है दोस्तों। जैसे देखते हैं दोस्तों, यहां पे दिया लवण, ल है दोस्तों तो ल का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ला व हण यम। यहां पे आदेश किसका होगा, ये का होगा, यम का हो जाएगा। वहां पे किसका हो रहा था, औ का हो रहा था, यहां पे किसका होगा, यम का आदेश होगा दोस्तों। तो ये हो गया चतुर, चातुर्यम। इनके अंदर कौन सा है दोस्तों, सेह प्रत्यय है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रत्यय की ओर। 22 नंबर जो हमारा प्रत्यय है वो है तऊ, तऊ प्रत्यय और दोस्तों तल प्रत्यय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोनों ही, तऊ और तल प्रत्यय। देखते हैं दोस्तों एक बार ट्रिक क्या है। तऊ के अंदर तवम शब्द के अंत में दिखाई देगा और तल में ता दिखाई देगा दोस्तों। देखते हैं लघुत्वम, यहां पे तवम दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पे लघुता तो ता दिखाई दे रहा है। ममत्वम, यहां पे तवम दिखाई दे रहा है, ममता ता दिखाई दे रहा है। शिटुत्वम, तवम दिखाई दे रहा है, पटुत्वम और पटुता तो यहां पे ता दिखाई दे रहा है। तो तव प्रत्यय में शब्द के अंत में तवम रहेगा और तल प्रत्यय में शब्द के अंत में ता रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 22 प्रत्यय जो संस्कृत के अंदर हम बारी बारी से इनसे संबंधित है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार कमेंट करके बता दो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार की ट्रिकों के माध्यम से हर टॉपिक के वीडियो लेने का मैं जो वीडियो है वो लेकर आने का प्रयास जरूर करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।